हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं एनके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भाई मेरे आज का वीडियो स्पेशल गर्ल्स लोगों के लिए होने वाला है और साथ ही साथ बॉयज़ के लिए भी है। और इस वीडियो में डिटेल्स में हम जानेंगे कि गर्ल्स रिजर्वेशन से रिलेटेड इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस। भाई मेरे आप सभी को बता दें, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बम्पर गर्ल्स रिजर्वेशन दे दिया गया है ना। तो गर्ल्स रिजर्वेशन है ना, बोले तो 1/3 लगभग 33% सीट है ना, टोटल का 33% सीट रिजर्व कर दिया गया है। इसका बात हम करेंगे ओनली फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार की बात करेंगे, है ना। साथ ही साथ बॉयज़ को भी हेल्पफुल होने वाला। हम वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई मेरे, है ना, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, है ना। अभी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। टू टाइम आप सभी के बीच में वीडियो लेकर आएंगे। फाइनली हम जिक्र करेंगे 1/3 अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में सीट है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स के लिए, है ना, ये जो सीट इंक्रीज किया गया है उसको बहुत फायदेमंद होने वाला है टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि जिस जिस गर्ल्स को, है ना, कम कम परसेंटाइल है उसको अच्छा कॉलेज में मौका मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। कैसे मौका मिलेगा, डिटेल समझाएंगे। अब पहले क्या होता था भाई मेरे, है ना, पहले हम जान लेते हैं। SC हो गया, ST हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, RCJ, EWS, UR, है ना, ऑलरेडी रिजर्वेशन था, है ना। तो कम मात्रा में SC का मान लीजिए 16, ST का 1%, EBC का 18%, BC का 12%, RCC का 3%, EWS का 10%, बाकी 40% आपका UR से है। तो जनरली कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता था बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, जनरली कैटेगरी। और जिस बच्चा का कैटेगरी से अच्छा रैंक आता था तो उसको UR से भी एडमिशन होता था, नहीं तो उसको अपना कैटेगरी से ही एडमिशन जनरली मिलता है। BC एंड EBC वाला, है ना, जनरली मैक्सिमम तो यही स्टूडेंट रहता है। कोई SC एंड RCG में देखिए 3% है। उसके साथ साथ इस बार से क्या किया है, 33% सीट रिजर्व कर दिया गया। समझ सकते हैं अपने आप में कितना बड़ी मात्रा में सीट इंक्रीज कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है गर्ल्स लोगों के लिए। पहले एक आंकड़ा के अकॉर्डिंग जानेंगे, है ना, ये होता क्या है 1/3, इसको जानेंगे। और क्यों हम जिक्र कर रहे हैं, पहले ही हम वीडियो लेकर आते हैं, है ना, इसीलिए नहीं लेकर आए। 2022 में जो एडमिशन हुआ था, 2022 में जो एडमिशन हुआ था उसमें भी पेपरबाजी हुआ कि 33% सीट रिजर्व हो गया गर्ल्स के लिए। ऑलरेडी हम वीडियो भी बनाए थे। और इस बार जो 2023 में एडमिशन होने वाला है, 2023 में जो एडमिशन होने वाला है, तो ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं डिले से, देरी से, इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले तो हम क्या बोलते हैं, पेपर वगैरह के चक्कर में वीडियो वगैरह सब कुछ तो बना दिए, पता चला कि एक्चुअल में तो ऐड ही नहीं हुआ है 33% रिजर्वेशन। बहुत सारे बच्चा वगैरह क्वेश्चंस करने लगे। तो इस बार भी पेपरबाजी बहुत सारा हुआ, हम देख रहे थे, है ना। बस मेरा इंतज़ार था ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। किसका? ये जो BCEC बोर्ड है, UGEAC, है ना, इसका जो प्रोस्पेक्टस है थोड़ा डिले अपडेट किया है अपने वेबसाइट पर। UGEAC का प्रोस्पेक्टस उसमें एकदम जिक्र कर दिया गया है, इसीलिए फाइनली हम वीडियो लेकर आए हैं। और उससे पहले भी बिहार सरकार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, वो भी मतलब पेपर का कटिंग का शेयर वगैरह किए हुए थे। ऑलरेडी हम ग्रुप वगैरह में भी शेयर किए, है ना। फाइनली मेरा इंतज़ार था इसका, और इससे ये कन्फर्म है कि इस बार लागू होगा। और लागू होने से भाई मेरे जो भी गर्ल्स लोग हैं, है ना, एक भी गर्ल्स तो बचेगा नहीं। सबसे बड़ी बेनिफिट होगा गर्ल्स को कि टॉप कॉलेज में उसको एडमिशन होगा। पहले उसको कोई भी कॉलेज में तो एडमिशन कन्फर्म था, सीट तो वैसे भी खाली रहता है बहुत। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा उसको। टॉप जो मिनिमम से मिनिमम परसेंटाइल होगा और उसको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो
ये जो टॉप कॉलेज है ना, उसमें जो कोई भी ब्रांच हो, है ना, CSE हो गया, है ना, चाहे सिविल हो गया, चाहे कोई भी ट्रिपल ई हो गया, कोई भी ब्रांच हो, डबल ई हो गया, मैकेनिकल हो गया, कोई भी ब्रांच हो, है ना, उसमें आप सभी को बता दें, ईच ब्रांच में जो सीट होता है कितना होता है, 60 होता है ना, 60 सीट होता है, जिसमें आप 6 सीट रिजर्व कर दीजिए LE वाला के लिए। LE वाला है ना, जो पॉलिटेक्निक करके आता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, उसके लिए 6 सीट रिजर्व रहता है। कोई कोई कॉलेज में 90 भी रहता है, कोई कोई कॉलेज में 120 भी है, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे, है ना, एक्सेप्शन में वो अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा, है ना। तो 60 सीट में 6 सीट आपका LE का रिजर्व हो गया। मान लीजिए ना 60 पर ही हम आंकड़ा करते हैं, तो आप आंकड़ा लगाएंगे कि टॉप कॉलेज के बाद 5 से 6, है ना, आपका 5 से 6 लड़कियां एडमिशन लेते हैं। कितना? 5 से 6 एक ब्रांच में। और समझ सकते हैं कि लड़की का स्थिति क्या होगा, है ना। 5 से 6, 60 × 60 का रेशियो देखिए, उसके बाद आप 5 का देखिए, 5 से 6 लड़कियाँ। और लड़कियां हम अच्छा परसेंटाइल, अच्छा टॉप कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं, तो मैक्सिमम लड़की का अच्छा परसेंटाइल नहीं आता है ना। जिसको आता है वो अपना NIT वगैरह में ले लेते हैं, जो पढ़ने में तेज होता है। जिसको उससे भी कम आता है, तो थोड़ा बहुत, तो उसको 3, 5, 6 को आता है, तो उसको एडमिशन हो जाता है। उससे भी कम आता है तो इसको टॉप वगैरह में मौका नहीं मिलता है। और उसमें भी समझ सकते हैं क्या तकलीफ होगा। 60 में 4 से 5 लड़कियां मिलती है। CS वगैरह से हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे कॉलेजेज में। अब इस बार से क्या होगा आप समझ सकते हैं। 60 का 1 तिहाई निकालिए, कितना होगा फटाफट? 20, है ना। यदि आप 6 सीट साइड भी करते हैं LE वाले के लिए, आप थोड़ा एक मिनट, चलिए एकरा साइड कीजिए, बच्चा आप कितना 54 सीट आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा, है ना। 54 सीट, इसका 1 तिहाई निकालिए तो कितना होगा? 18 तिया 54, एक 1/3 से करेंगे तो 18 सीट तो रिजर्व है कन्फर्म एक ब्रांच में, रिजर्व। तो इससे बॉयज़ का जो स्थिति होगा समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए। डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं जो स्थिति इससे पहले थे। तो जो स्टूडेंट 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, मुस्कुराइए, आपकी 2023 में एडमिशन ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? तो एक 33% को देखते हुए देखिए, है ना। आप एक ब्रांच में, है ना, एक ब्रांच में आपका जो 60 का रेशियो है, तो 30+ लड़कियां देखने को मिलेगा, है ना। 30+ लड़कियां इसीलिए बोल रहे हैं कि भर भर के तो देखिए। वैसे भी 18 तो आपका रिजर्व है, इस पर तो कोई एंट्री नहीं मार सकता है ना। उसके साथ साथ आप जो भी सीट है इस पर तो रिजर्व है। और मान लीजिए अच्छा परसेंटाइल है, कोई कोई लड़की को जो UR से डायरेक्ट लेंगे एडमिशन, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, ये तो रिजर्व हो गया। आप रिजर्व से भी आप UR से ले सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है, अच्छा जिसका परसेंटाइल होगा वो UR से लेंगे। 30 वैसे आंकड़ा जाएंगे तो 20 तो मिनिमम हो गया, है ना। और 30 इसके बीच में आपका गर्ल्स रहेगा, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल बोला जाए, पहले जो बॉयज़ ज़्यादा देखने को मिलता था एक ब्रांच में, तो अब गर्ल्स को देखने को मिलेगा, है ना। अब बॉयज़ ही कम दिखेगा आपको, है ना। बॉयज़ आपको 10 से 15 से 20 ये स्थिति आ गया है, तो समझ सकते हैं। और बहुत अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी। हाँ, तो भाई मेरे ये जो 33% सीट है, तो समझ सकते हैं कि टोटल सीट कितना होने वाला है ना। टोटल सीट कितना होने वाला है देखिए। UGSC का जो एक प्रोस्पेक्टस आया है, उसमें तो 2022 का जो सीट था, है ना, उतना ही जिक्र किया है। 10,865 टोटल सीट है पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। टोटल सीट कितना है? 10,865 टोटल ऑल ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। ऑल ब्रांच एंड ऑल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना है। लेकिन बिहार सरकार का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अपने प्रोस्पेक्टस निकाला, उसमें 13,000 सीट है, जो इंक्रीज बहुत सारे कॉलेजेस में CS वगैरह ब्रांच ऐड किया गया है ना। तो उसमें 13,805 सीट
टोटल जिक्र किया गया है, लेकिन ये इसमें करेक्शन नहीं किया है यूजीएससी के प्रोस्पेक्टस में, तो ये चेंज भी हो सकता है। यदि प्रत्येक कॉलेज में आपको सीएस वगैरह ऐड कर दिया गया है तो आपको टोटल का टोटल सीट इतना होने वाला है, नहीं ऐड किया है तो इतना रहेगा, लेकिन ऐड कर दिया गया है। ये पता आपको काउंसलिंग टाइम चलेगा, जो जो कॉलेज आप चूज करेंगे, जो जो ब्रांच आप लेंगे, ब्रांच ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो समझिए ऐड नहीं किया गया है। ठीक, तो इतना टोटल सीट का आप समझ सकते हैं। आपका 33% कितना रहने वाला। पहले क्या होता था ना, 5 से 10% का एडमिशन, जो गर्ल्स का जो एडमिशन होता था है ना, 5 से 10% है। अब क्या हो जाएगा, 40% बढ़ जाएगा। समझिए, समझ सकते हैं। 33% सीट इधर हो गया, 3% आरसीजी का ऑलरेडी पहले था, है ना। तो इन सभी से गर्ल्स का जो एडमिशन होगा बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और सरकार का मेन फोकस यही है कि गर्ल्स लोगों को एकदम बढ़ावा देना। कम से कम एडमिशन होता था, इसीलिए परसेंटेज लागू कर दिया गया है कि अब इस पर कोई लड़का या कोई भी स्टूडेंट नहीं ले सकते, इसका रिजर्व है। जो भी स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स है, कम से कम परसेंटाइल है, उसको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, कोई भी कॉलेज में मौका मिलेगा। मैक्सिमम पहले क्या होता था, जो अच्छा गर्ल्स होती थे और उसको बहुत कम परसेंटाइल आता था तो किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाते थे टॉप कॉलेज में। लेकिन अब से क्या होगा, सीट रिजर्व कर दिया गया है, तो कोई भी कॉलेज में उसका सीट एकदम रिजर्व रहेगा, वो चाहे जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला गर्ल्स लोगों के लिए, है ना। नीतीश कुमार, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, वो एक स्पीच में बोले हुए थे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे, है ना, ऑलरेडी आप सभी को बता दें नीतीश कुमार जो है ना, ऑलरेडी इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो एक अभी स्पीच में वो बता रहे थे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक भी महिला नहीं रहती थी, है ना, एक भी महिला, तो क्या स्थिति होगा हम लोग का समझ सकते हैं। तो शायद उन्हीं को देखते हुए आप सभी के साथ वो समस्या ना हो, है ना, आप सभी के साथ वह प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये कंडीशन समझ सकते हैं। और ऑलरेडी वैसे भी गर्ल्स लोगों को बिहार में कितना रिजर्वेशन, हर फील्ड में रिजर्वेशन है, तो इन्हीं पॉइंट को देखते हुए मे बी ये ऐड किया गया है। और अब से बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देगा, जो स्थिति 22-23 से पहले था, है ना, 22-21 कुछ था, है ना। और जो न्यू कॉलेजेस में उसमें तो ठीक ठाक है, 10 से 15 एक ब्रांच में एडमिशन जनरली होता है ना। लेकिन टॉप कॉलेज में बहुत स्थिति खराब है यार। टॉप कॉलेज में सीएससी का, सिविल का, कोई भी टॉप 8 है या टॉप 10 ले लीजिए, तो उसमें बहुत स्थिति खराब है, जो उस कॉलेज में अब वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगा, है ना। भर भर के एकदम एडमिशन होगा, और मिनिमम से मिनिमम कोई भी परसेंटाइल हो, उसको मान लीजिए जिस गर्ल्स का 80 परसेंटाइल है ना, और इसको सपना एक MIT भागलपुर में है ना, आराम से इजीली मिल जाएगा, 70 पर भी मिल सकता है, एकदम मिल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स का तो परसेंटाइल बहुत कम रहता है, कोई कोई का रहता है, तो ऑलरेडी मिल जाएगा। तो टॉप कॉलेज में भी गर्ल्स को देखने को मौका मिलेगा। उसके साथ साथ सब कॉलेज में एक एक ब्रांच में इतना सारा लड़की भर भर के आएगी, समझ सकते हैं अब स्थिति क्या रहेगी। और बॉयज़ वगैरह जो आप स्थिति जो प्रॉब्लम में था इससे पहले, है ना, अब वो प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, है ना। इसके साथ साथ एकदम समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए, डिटेल्स में हम क्या बोलेंगे। तो बस यही अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स लोगों के लिए, है ना। मुस्कुराइए, और ये आप सभी का जो ये खुशखबरी देखने को मिल रहा है, अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इसका जो प्रोसेस वगैरह है सब प्रोसेस कीजिए, एडमिशन लीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा ना, जिसका जिसका गर्ल्स लोगों का कम से कम परसेंटाइल टॉप कॉलेज में तो मौका मिलेगा, मे बी उसका क्या बोलते हैं, पढ़ाई वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, बेस यदि अच्छा नहीं होगा तो उसको दिक्कत हो सकता है। तो आप अपना जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। टॉप कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, है ना, आपका बेस कमज़ोर है, आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा हो, जैसे लाइफ हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा अच्छा से, है ना। वो चूँकि इससे क्या होता है ना, आप आगे जाएंगे, सेमेस्टर वगैरह की पढ़ाई करेंगे, बेस अच्छा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। वो जो अच्छा से कोई भी सिलेबस हो, क्या बोलते हैं, बहुत तेज़, है ना, कोई ये डिपेंड नहीं करता है, आप डिपेंड करता है कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क से आप कितना करते हैं। सो अभी से आप ठान लीजिए, जाना है, बहुत अच्छा से पढ़ाई करना है। तो एक कन्फर्म है, रिजर्वेशन एकदम 100% मानिए रिजर्व हो गया है ना, आपका हो गया है। गर्ल्स के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार में। और फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह हो रहा है, या आप BCC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, है ना,
यूजीएसी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं। आपसे नहीं हो रहा तब हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको, या मेरे ग्रुप वगैरह में ज्वाइन कीजिए, आपको हम भेज देंगे, है ना। तो बस यही है। और बॉयज़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अच्छा लगेगा, है ना। और नीतीश कुमार तो बोलबे कि किस प्रॉब्लम के कारण हाँ ऐड किया है, वो ऐसा कोई नहीं, हर गर्ल्स को भी बिहार में इंजीनियरिंग में तो थोड़ा बहुत फ्रैंक रहिए, एकदम ओपनली बात की, हेजिटेशन नहीं कीजिए एकदम। तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।